अथ पंचमं कांडम। प्रथमो अनुवाकः सूक्त 1। प्रथमं सूक्तम्। ऋषिः बृहद्दिवो अथर्वा देवता वरुणः छन्दः परा बृहती त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् विराट त्रिष्टुप् षट्पदात्यष्टिः। मंत्र 1। ऋतं मन्त्रो योनिम्या बभूवामृतासुर्वर्धमानस्सु जन्मा अदब्धासुर्राजमानो अहेव त्रितोधर्ता दाधारत्रीणि। भाषार्थ। जो सत्य मंत्र व मनन वाला, अमर प्राण वाला, बढ़ता हुआ अद्भुत जन्म वाला, प्रत्येक घर व कारण में व्यापक हुआ है, उस अचूक बुद्धि वाले, दिनों के समान प्रकाशमान, सबके धारण करने वाले, पालन करने वाले व सबसे बड़े व तीनों कालों व लोकों में फैले हुए त्रित परमात्मा ने तीनों धामों अर्थात स्थान, नाम और जन्म व जाति को धारण किया था। भावार्थ। सब मनुष्य परमात्मा की अनंत शक्तियों का विचार करके अपना सामर्थ्य बढ़ावें। मंत्र 2। आयो धर्माणि प्रथमस्य साध ततो वपुंसि कृणुषे पुरुणे दास्युर्योनिं प्रथमा विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत। भाषार्थ। जिस प्रख्यात परमेश्वर ने धारण योग्य धर्मों व व्यवस्थाओं को यथावत प्राप्त किया, उसी धर्म से वह संसार के अनेक रूपों को बनाता है। उस पहले धारण की इच्छा करने वाले परमेश्वर ने प्रत्येक कारण में यथावत प्रवेश किया, जिसने बिना कही हुई वाणी को ठीक ठीक जाना है। भावार्थ। परमात्मा ने नियम स्थापन करके सृष्टि रची है और यह सबका अंतर्यामी होकर सबके हृदयों को जानता है। मंत्र 3। यस्ते शोकाय तन्वं रिरेज चरद्धिरण्यं सुजयो अनुस्वा अत्राददेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि विषैरयन्ताम्। भाषार्थ। हे परमात्मन, जिस पुरुष ने आपका प्रकाश पाने के लिए अपना शरीर जोड़ दिया है, शुद्ध स्वभाव बंधु लोग चलते हुए कमनीय ज्योति स्वरूप परमात्मा के पीछे पीछे वर्तमान रहते हैं, इस पुरुष में ही अमर नामों को वे दोनों सूर्य पृथ्वी लोग धरते हैं। सब प्रजाएं हमारे लिए ओढ़ने व निवास स्थान आदि लावें। भावार्थ। जो पुरुष प्रकाश में परमात्मा के स्वरूप जानने में अपना सामर्थ्य लगाते हैं, वे संसार में सब पदार्थों से उपकार लेकर यश पाते और सुख भोगते हैं। मंत्र 4। प्रयदेते प्रतरं पूर्वं गुस्सदः सदा तिष्ठन्तु अजुर्यं कविश्चुतस्य मातरारिहाणे जाम्ये धुर्यं पतिलेरयेताम्। भाषार्थ। जिस कारण से कि इन शुद्ध स्वभाव बंधुओं ने जरा रहित पाने योग्य पदार्थों में पाने योग्य मोक्ष पद पर चढ़कर अति उत्तम सबके हितकारक परमात्मा को प्राप्त किया है, बुद्धिमान बलवान पुरुष के माताओं धुरंधर जगतपति परमात्मा की स्तुति करती हुई तुम दोनों सूर्य और पृथ्वी लोग भगिनी के समान हितकारक प्रजा के लिए प्राप्त कराओ। भावार्थ। जिस प्रकार से पूर्वज महाशय अक्षय मोक्ष पद पाकर परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार हम भी सूर्य पृथ्वी आदि सब लोकों का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा से मिले। मंत्र 5। तदुश्रुते महत्पृथुमन्नमः कविः काव्येन कृणोमि यत्सम्यञ्चावभियन्तावभिक्षामत्रामहिरोधचक्रे वा वृधेते। भाषार्थ। उस कारण से हे विस्तृत गति वाले परमात्मन, आपके लिए ही मैं बुद्धिमान पुरुष बुद्धिमत्ता के साथ सुंदर रीति से बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, जिससे आपस में मिले हुए सब और गति वाले दोनों लोक अर्थात विशाल प्राणियों को रोकने के कर्म वाले सूर्य पृथ्वी अर्थात ऊंचे नीचे लोक
हमारे निवास, उद्योग व ऐश्वर्य के लिए यहाँ पर बढ़ते हैं। भावार्थ। मनुष्य विज्ञान पूर्वक परम पिता जगदीश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमारे ऐश्वर्य के लिए संसार में अनेक पदार्थ रचे हैं। मंत्र 6। सप्तमर्यादा कवयस्तदक्षुस्तासामिदेकामभ्यं मुरोगात् आयुरस्कम्भौपमस्य नीडे पथं विसर्गे धरुणे सुतस्थौ। भाषार्थ। ऋषि लोगों ने 7 मर्यादाएं ठहराई हैं। उनमें से एक पर भी चलता हुआ पुरुष पापवान होता है, क्योंकि मार्ग सुमार्ग का थामने वाला पुरुष ही उन मार्गों के त्याग पर समीपवर्ती व सबके निर्माता परमेश्वर के धाम के भीतर धारण सामर्थ्यों में स्थित हुआ है। भावार्थ। मनुष्य निषिद्ध कर्मों से पापी होकर, दुख और विहित कर्मों के करने से सुकर्मी होकर परमेश्वर की व्यवस्था में सुख पाते हैं। इस मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या भगवान यास्क ने निरुक्त में 6:27 में इस प्रकार की है। 7 ही मर्यादाएं ऋषियों ने बनाई हैं। उनमें से एक पर भी चलता हुआ पापी होता है। चोरी, व्यभिचार, ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, सुरापान, दुष्ट कर्म का बार बार सेवन और पातक लगाने में झूठ बोलना, यह 7 मर्यादाएं बताई हैं। मंत्र 7। उतामृतासुरव्रतयेमि कृण्वन्न सुरात्मा तन्वस्तत्सुमद्गुः उत वा शक्रो रत्नं ददात्युर्जया वा यत्सजतेह विरदा। भाषार्थ। अमर बुद्धि व प्राण वाला, उत्तम कर्म वाला मैं कर्म करता हुआ ही चलता हूँ। तब मेरी बुद्धि आत्मा और देह उत्तम मननशील व तृप्ति कारक विद्यायुक्त होता है और अवश्य शक्तिमान परमेश्वर रत्न देता है। जब भक्ति का देने वाला पुरुष बल के साथ निश्चय करके उसको सेवता है। भावार्थ। पुरुषार्थी मनुष्य सब प्रकार सावधान होकर परमेश्वर की भक्ति से संसार में अनेक सुख प्राप्त करते हैं। मंत्र 8। उत पुत्रः पितरं छत्रमीळे ज्येष्ठं मर्यादमव्ययन् स्वस्तये दर्शन्नुता वरुणयास्तविष्ठा आवर्व्रतदक्रणवो वपुंसि। भाषार्थ। मैं पुत्र पालन करता पिता परमेश्वर से ही धन मांगता हूँ। अत्यंत वृद्ध मर्यादा वाले परमात्मा को आनंद के लिए ऋषियों ने आह्वान किया है। हे वर्ण करने योग्य परमेश्वर, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं उन्हें शीघ्र वे लोग देखें। यथावत अनेक प्रकार घूमने वाले संसार के रूपों को आप प्रकट करें। भावार्थ। जैसे मनुष्य पिता से मर्यादा पूर्वक पैतृक धन प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, वैसे ही सब लोग परमात्मा के रचे पदार्थों से उपकार लेकर आनंद पावें। मंत्र 9। अर्धमर्धेन पयसा प्रणक्ष्यर्थेन सुष्मवर्धसे अमुर अविमृतामसग्नियं सखायं वरुणं पुत्रमदित्यायशिरम् कविसस्तान्यस्मै वपुंस्य वोचामरोदसी सत्यवाचा। भाषार्थ। हे बलवान, हे किसी से न घेरे गए परमेश्वर, बढ़े हुए संसार को बढ़े हुए अपने व्यापकपन से आप संयुक्त करते हैं और उस बढ़े हुए से आप बढ़ते हैं। रक्षक, सुखवान, सबके मित्र, सब में श्रेष्ठ, सबके शुद्ध करने हारे और अखंड प्रकृति के चलाने व देखने वाले परमेश्वर को हम बड़ा माने। बुद्धिमानों से बड़े माने गए रूपों को इस परमेश्वर के लिए हमने कथन किया है। सूर्य और पृथ्वी दोनों सत्य बोलने वाले हैं। भावार्थ। परमेश्वर सब संसार में सर्वथा भरपूर है। वही महाबली प्रत्येक परमाणु में संयोग वियोग शक्ति देकर संसार को रचता है। उसकी महिमा सब बुद्धिमान लोग गाते हैं। जो सूर्य और पृथ्वी अर्थात ऊंचे नीचे और प्रकाशमान अप्रकाशमान लोकों से प्रकट है।
सूक्त 2। द्वितीयं सूक्तं ऋषिः बृहद्दिवो अथर्वा देवता वरुणः छन्दः त्रिष्टुप् भूरिक्पराति जागता त्रिष्टुप्। मंत्र 1। तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्जौग्रस्त्वेष निम्नः सद्यो जज्जानुनिर्णाति शत्रुननुयदेनं मदन्ति विश्वऊमा। भाषार्थ। विस्तीर्ण ब्रह्म ही लोकों के भीतर सब में उत्तम और सबसे बड़ा प्रकाशमान हुआ। जिस ब्रह्म से तेजस्वी तेजों में बल व धन वाला पुरुष प्रकट हुआ, शीघ्र प्रकट होकर गिराने वाले विघ्नों को नाश कर देता है, जिससे इस परमात्मा के पीछे पीछे सब परस्पर रक्षक लोग हर्षित होते हैं। भावार्थ। आदि कारण परमात्मा की उपासना से मनुष्य वीर होकर शत्रुओं को मारता है, जिसके कारण सब लोग प्रसन्न होते हैं। उस जगदीश्वर की उपासना सब लोग किया करें। मंत्र 2। वावृधानस्य वसा भूर्योजा शत्रुर्दासाय भिषं दधाति अभ्यनच्च व्यनच्च सस्रिशं तेन वन्त प्रभृतामदेषु। भाषार्थ। बल से बढ़ता हुआ महाबली हमारा शत्रु दान पात्र दास को भय देता है। गति शून्य स्थावर और गतिवान जंगम जगत निश्चय करके परमात्मा में सन्निहित है। अच्छे प्रकार पुष्ट किए हुए प्राणी आनंदों में आपकी यथावत स्तुति करते हैं। भावार्थ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर समस्त जगत में व्यापक होकर सबको धारण करता है। उसी की महिमा को जानकर सब मनुष्य पुरुषार्थ पूर्वक अपने विघ्नों का नाश करके प्रसन्न हों। मंत्र 3। त्वेक्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरिर्यदेते त्रिभवन्त्युमा स्वादु स्वादेय स्वादुना सृजा समरस्सु मधुमधुनाभियोधे। भाषार्थ। हे परमात्मन, आप में ही अपनी बुद्धि को बहुत प्रकार से सब प्राणी जोड़ते हैं। यह सब रक्षक प्राणी 2 बार स्त्री पुरुष रूप से, 3 बार स्थान नाम और जन्म रूप से रहते हैं, क्योंकि स्वादु से अधिक स्वादु मोक्ष सुख को स्वादु अर्थात सांसारिक सुख के साथ संयुक्त कर उस मधुर मोक्ष सुख को मधुर ज्ञान के साथ भले प्रकार सब ओर से आपने पहुँचाया है। भावार्थ। लिंग रहित आत्मा कभी स्त्री कभी पुरुष होकर अपने कर्मानुसार मनुष्य आदि शरीर नाम और जाति भोगता है। सब प्राणी परमेश्वर की महिमा जानकर सांसारिक व्यवहार द्वारा मोक्ष सुख प्राप्त करें, जैसे कि पूर्वदीशों ने वेद द्वारा प्राप्त किया है। मंत्र 4। यदि चिन्नुक्त्वा धनाजयन्तं रणे रणे अनुमदन्ति विप्रा भोजेयस्मिन् स्थिरमातनुष्वमात्पादबन्धुरेवासक्कशोका। भाषार्थ। जो निश्चय करके पंडित जन प्रत्येक रण में शीघ्र धनों को जीतने वाले आपके पीछे पीछे आनंद पाते हैं। हे बलवान परमात्मन, अधिक बलवान स्थिर मोक्ष सुख सब ओर से फैलाओ। दुष्ट गति वाले परम सुख में शोक करने वाले जन आपको न सतावें। भावार्थ। बुद्धिमान मनुष्य विघ्नों को हटाकर कठिन कठिन कार्य सिद्ध करके स्थिर सुख पाते हैं। मंत्र 5। त्वया वयं शासद्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि चोदयामि तायुधावचो विसन्ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसे। भाषार्थ। बहुत से युद्धों के देखते हुए हम लोग आपके साथ रण क्षेत्रों में शत्रुओं को मार गिराते हैं। आपके वचनों से अपने शस्त्रों को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपके ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवनों को यथावत तीक्ष्ण करता हूँ। भावार्थ। शूरवीर मनुष्य परमेश्वर में विश्वास करके पुरुषार्थ पूर्वक बड़े बड़े कार्य सिद्ध करते हैं। मंत्र 6। नितद्ददिशेय वरे परे च यस्मिन्नाविथा वसादुरोणे
आस्थापयत मातरं जिगत्नुमत इन्वत कर्बराणि भूरे। भाषार्थ। हे परमात्मन, छोटे और बड़े मनुष्य में उस घर को निश्चय करके आपने पोषण किया है जिस कष्ट से भरने योग्य घर में अन्न से आपने रक्षा की है। हे मनुष्यों, सर्वव्यापक माता परमेश्वर को भली भांति हृदय में ठहराओ और इसी से बहुत से कर्मों को सिद्ध करो। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की उपासना पूर्वक अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके अपने सब काम सिद्ध करें। मंत्र 7। सुष्ववर्ष्मन् कुरु वर्तमानं संवृद्ध्वाणमिनतमाप्तमाप्त्यानाम् आदर्शति सवसा भूर्योजा प्रसक्षति प्रतिमानं पृथिव्या। हे ऐश्वर्यवान पुरुष, बहुत मार्ग वाले, दूर दूर तक चमकने वाले महाप्रभु और आप यथार्थ वक्ता पुरुषों में रहने वाले गुणों के यथार्थ वक्ता परमेश्वर की यथावत स्तुति करो। वह महाबली अपने बल से सब ओर दिखता है और वह पृथ्वी का प्रतिमान होकर भली भांति व्यापता है। भावार्थ। मनुष्य जगदीश्वर परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव विचार कर अपनी उन्नति करें। मंत्र 8। इमा ब्रह्म बृहद्दिवः कृण्वदिन्द्राय सुषमग्रियस्वर्षा महो गोत्रस्य चयति स्वराजा तुरश्चिद्विश्वमर्णवत्तपस्वान्। बड़े व्यवहार का गति वाला अगवा और स्वर्ग का सेवन करने वाला पुरुष परमेश्वर के लिए इन बड़े स्तोत्रों को अपना बल बनावे। वह स्वतंत्र राजा परमेश्वर बड़े भूपति राजा का राजा है और वह शीघ्र स्वभाव सामर्थ्य वाला परमात्मा ही सब जगत में व्यापता है। भावार्थ। मनुष्य जगदीश्वर परम पिता के गुण जानकर अपना बल बढ़ावे। मंत्र 9। एवा महान् बृहद्दिवो अथर्वा भोजस्वां तन्वमिन्द्रमेव स्वसारौ मातरिव्वरे हरिप्रे हिन्वन्ति चैने सवसा वर्धयन्ति च। भाषार्थ। महान बड़े व्यवहार वाले निश्चल स्वभाव पुरुष ने अपनी विस्तृत स्तुति परमेश्वर के लिए ही इस प्रकार से कही है। आकाश में वर्तमान अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले व गति वाले दो बहनों के समान सहायकारी दिन और रात और निर्दोष वह दोनों सूर्य और पृथ्वी अपने सामर्थ्य से उसी को प्रसन्न करती और सराहती हैं। भावार्थ। हमसे पहले ऋषियों ने भी उसी परमात्मा की स्तुति की है और दिन रात आदि काल और सूर्य पृथ्वी आदि सब लोग उसी के आज्ञाकारी हैं। सूक्त 3। तृतीयं सूक्तम् ऋषिः बृहद्दिवो अथर्वा देवता अग्निः देवाः द्रविणोदादयः विश्वे देवाः सोमः इन्द्रः छन्दः त्रिष्टुप् भुरिक् त्रिष्टुप् विराट जगति। मंत्र 1। ममाग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु वयं त्वेन्दानास्तन्वं पुषेम मह्यं नमन्तं प्रतिशश्च दस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम। भाषार्थ। हे सर्वव्यापक परमात्मन, संग्रामों में मेरा प्रकाश होवे। हम लोग आपको प्रकाशित करते हुए अपना शरीर पावें। चारों बड़ी दिशाएं मेरे लिए नमें। आप अध्यक्षता के साथ संग्रामों को हम जीतें। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर में विश्वास करके अपने सब बाहरी और भीतरी शत्रुओं को जीतकर आनंद भोगें। मंत्र 2। अग्ने मन्युं प्रतिनुदन् परेषां त्वं नो गोपाः परिपाहि विश्वतः अपाञ्चो यन्तु निवता दुरस्य भोगमैषां चित्तं प्रभुतां विनेशत्। भाषार्थ। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, शत्रुओं के क्रोध को हटाते हुए रक्षक आप हम लोगों को सब प्रकार से बचावें। दूर हटे हुए
अनिष्ट चिंतक लोग नीचे की ओर से चले जावें और अपने घर में जागने वाले इन लोगों का चित्त नष्ट हो जावे। भावार्थ, मनुष्य प्रयत्न करें कि शत्रु लोग भाग जावें और अपने घर पर भी दुष्टता का विचार न करें। मंत्र 3। मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुर्लोकमस्तु मह्यं वातः पवतां कामायास्मै। भाषार्थ, सब चाहने योग्य गुण संग्राम में मेरे हों और ऐश्वर्ययुक्त सूर्य देवतागण और व्यापक सूर्य और अग्नि भी मेरे हों। विस्तीर्ण लोकों वाला आकाश मेरा होवे। इस कामना के लिए पवन मेरे हित अर्थात शुद्ध चले। भावार्थ, पुरुषार्थी मनुष्य सब उपकारी लोगों सूर्य अग्नि और वायु आदि पदार्थों से उपकार लेकर अपनी उन्नति करता हुआ संसार भर में बढ़ता चले। मंत्र 4। मह्यं यजन्तां ममया निष्ठा कूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगां कथमच्चराहं विश्वे देवा विरक्षन्तु मेह। भाषार्थ, मेरा पाने योग्य इष्ट कर्म मुझको मिले, मेरे मन का संकल्प सत्य होवे, मैं किसी भी पाप कर्म को कभी न प्राप्त हूँ। सब उत्तम गुण मेरी इस विषय में सब ओर से रक्षा करें। भावार्थ, मनुष्य शुद्ध अंतःकरण से विचार पूर्वक शुभ कर्मों को प्रतिज्ञा करके पूरा करें और छल कपट आदि पाप छोड़कर सब उत्तम उत्तम गुण प्राप्त करें। मंत्र 5। मयि देवा द्रविणमायजन्तं मय्याशिरस्तु मयि देवहूतिः देवा होतारस्य निषण्ण एतदरिष्टस्याम तन्वासु वीरा। भाषार्थ, सब उत्तम गुण मुझ में धन ला कर दें, मुझ में आशीर्वाद और मुझ में विद्वानों का आवाहन होवे। दिव्य गुण वाले दाता पुरुष हमें यह दान देवें। अपने शरीर से निर्दुखी और बड़े बड़े वीरों वाले हम होवें। भावार्थ, मनुष्य प्रयत्न पूर्वक शिल्प आदि उत्तम गुणों से धन एकत्र करके विद्वानों में बुलाए जाकर सत्कार पावें और अपने शरीर से हष्ट पुष्ट रहकर अपने संतान आदि को उत्तम वीर बनावें। मंत्र 6। देवी षडुर्वीरुणः प्रणोत विश्वे देवा संयमादयध्वम् मानो विदद विवामो वदस्तिर्मानो विदद्विजिना द्वेष्याय। भाषार्थ, हे दिव्य गुण वाली 6 पूर्वादि 4 और ऊंची ऊपर नीचे की 2 फैली हुई दिशाओं हमारे लिए फैला हुआ स्थान करो। सब विद्वान लोगों इस विषय में आनंदित करो। सन्मुख चमकती हुई आपत्ति हम पर न आ पड़े और न कभी अपकीर्ति और जो द्वेष योग्य वर्जनीय पाप बुद्धि है वह भी हम पर न आ पड़े। भावार्थ, मनुष्य सब दिशाओं में शांति रखें जिससे विद्वान लोग उपकार करते रहें और सब प्रकार की विपत्ति अपकीर्ति और कुमति से दूर रहें। मंत्र 7। तिस्रो देवीर्महिनः सर्म यच्छत प्रजायै नस्तन्वे यच्च पुष्टम् माहस्महि प्रजया मातनुर्भिर्मारदाम दुषते सोमराजन्। भाषार्थ, हे तीनों कमनीय गुण वाली शक्तियों, हमें बड़ी शरण व सुख और हमारी प्रजा के लिए और शरीर के लिए और जो कुछ पोषण है वह भी दान करो। प्रजा से हम न छूटें और न अपने शरीरों से। हे ऐश्वर्य वाले राजन परमेश्वर, बैरी के लिए हम दुखी न होवें। भावार्थ, मनुष्य 3 उत्तम शक्तियों अर्थात उत्तम विद्या, संग्रह शक्ति और पृथ्वी पालन से अपनी और प्रजा की उन्नति करें। मंत्र 8। पुरुव्यचानो महिषः सर्म यच्छत्वस्मिन्नवे पुरुहूतः पुरुक्षु सनः प्रजाये हर्यश्व मृणेन्द्र मानूरिरिषो मापरादा। भाषार्थ, बड़ी व्याप्ति वाला पूज्य
अत्यंत करके पुकारा गया परमेश्वर, इस आवाहन में हमें बहुत अन्नों से युक्त घर देवे। सो आप हे आकर्षण विकर्षण से व्यापक परमेश्वर, हमारी प्रजा के लिए सुखी हो, हमें मत दुख दें और मत त्याग करें। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की उपासना करके प्रयत्न पूर्वक अन्न आदि पदार्थों का संग्रह करे, जिससे प्रजा लोग सदा प्रसन्न रहे और कभी दुख न पावें। मंत्र 9। दाता विदाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सविताभिमातिशाः आदित्या रुद्राश्विनो वा देवः पान्तु यजमानं निर्ऋतात्। भाषार्थ: धारण करने वाला, सृष्टि करने वाला, प्रकाशमान, सबका चलाने वाला, अभिमानियों का जीतने वाला परमेश्वर, जो संसार का पति है और प्रकाशमान दुख नाश करने वाले विद्वान शूर पुरुष, दोनों सूर्य और पृथ्वी लोक और सब दिव्य पदार्थ यजमान को विनाश से बचावें। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की महिमा जानकर विद्वानों के सत्संग और सब पदार्थों से उपकार लेकर आनंद भोगें। मंत्र 10। येन सपत्नापते भवन्तीन्द्राग्निभ्याम् बाधामहैनान् आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशो न उग्रं चेत्तारमधिराजमक्रता। भाषार्थ: जो हमारे शत्रु हैं वे दूर हो जावें। वायु और अग्नि, प्राण और पराक्रम द्वारा इनको हम हटाते हैं। प्रकाशमान दुख नाशक उच्च पद धारण करने वाले पुरुषों ने सर्वज्ञ तेजस्वी परमात्मा को हमारा राजाधिराज बनाया है। भावार्थ: जिस परमात्मा को ऋषि मुनि महात्माओं ने सब संसार का स्वामी साक्षात किया है, उसी परमात्मा के आश्रय से हम अपने शत्रुओं को जीतें। मंत्र 11। अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदस्वजिद्यः इमं नो यज्ञं विहवे शृणोत्वस्माकमभूर्हर्यस्वमेधे। भाषार्थ: वहाँ से सन्मुख विराजमान इंद्र परमेश्वर को हम पुकारते हैं, जो पृथ्वी जीतने वाला, धन जीतने वाला और जो घोड़ों का जीतने वाला है, वह हमारे इस देव पूजन को संग्राम में सुने। हे आकर्षण और विकर्षण शक्ति से व्यापक इंद्र, हमारा स्नेही तू रहा है। भावार्थ: जो अंतर्यामी परमात्मा संसार के सब पदार्थों में उत्कृष्ट है, उसका सदा स्मरण करके मनुष्य अपनी उन्नति करे। सूक्त 4। चतुर्थं सूक्तम् ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता कुष्ठस्तक्मनाशनं छन्दः अनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप् गायत्री उष्णिगर्भा निच्रिदनुष्टुप्। मंत्र 1। योगिरिश्वजा यथा वीरुदां बलवत्तमः कुष्ठे हि तक्मनाशन तक्मानं नाशयन्नितः। भाषार्थ: जो तू स्तुति योग्य पुरुषों में विविध उत्पन्न प्रजाओं के बीच अत्यंत बलवान उत्पन्न हुआ है, हे दुखित जीवन नाश करने वाले गुण परीक्षक पुरुष, यहाँ से दुखित जीवन को नाश करता हुआ तू आ। भावार्थ: प्रतापी राजा प्रजा के दुखों का नाश करके उन्नति करे। कुष्ठ व कूट एक औषधि का भी नाम है, जो राजक्षय, कुष्ठ आदि रोगों को शांत करती है। मंत्र 2। सुपर्ण सुवने गिरौ जातं हिमवतस्परे धनैरभिश्रुत्वा यन्ति विदुर्हृतक्मनाशनम्। भाषार्थ: उत्तम पालन सामर्थ्य उत्पन्न करने हारे स्तुति योग्य कुल में उद्योगी पुरुष से अच्छे प्रकार उत्पन्न पुरुष को धनों के साथ वर्तमान सुनकर विद्वान लोग सन्मुख पहुँचते हैं और उसको दुखित जीवन नाश करने हारा निश्चय करके जानते हैं। भावार्थ: विद्वान लोग उत्तम कुल में उत्पन्न प्रतापी धनी पुरुष को अपना राजा बनाते और उस पर प्रजा की रक्षा का भार रखते हैं। मंत्र 3। अश्वत्थो देव सदनस्त्रितेयस्यामितो दिवे
तत्रामृतस्य चक्षणं देवाकुष्ठमवन्वत। भाषार्थ। विद्वानों के बैठने योग्य, वीरों के ठहरने का देश, तीसरी निकृष्ट और मध्यम अवस्था से परे श्रेष्ठ गति में प्राप्त होता है, उसमें अमृत के दर्शन गुण परीक्षक पुरुष को महात्माओं ने मांगा है। भावार्थ। विद्वानों ने निश्चय किया है कि मनुष्य सर्वोत्तम पुरुषार्थ से सर्वजन हितैषी होता है। मंत्र 4। हिरण्येनोरचरद्हिरण्यबन्धनादिवे तत्रामृतस्य पुष्पं देवाकुष्ठमवन्वत। भाषार्थ। तेजोमय बंधन वाली नाव प्रकाश लोक में चलती थी। वहाँ पर अमृत के विकास गुण परीक्षक पुरुष को विद्वान लोगों ने मांगा है। भावार्थ। विद्वान लोग तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्य द्वारा उत्तम विद्या का प्रकाश करके आनंद पाते हैं। मंत्र 5। हिरण्यया पंतान आसन् हरित्राणि हिरण्यया नावो हिरण्यैरासन्याभिकुष्ठं निरावहन्। भाषार्थ। तेजोमय मार्ग और तेजोमय बल्लियाँ व डांड थे, तेजोमय नावें थी, जिनसे गुण परीक्षक पुरुष को वे निश्चय करके लाए हैं। भावार्थ। महात्मा लोग विद्वान का आदर करके आनंदित होते हैं। मंत्र 6। इमं मे कुष्ठपूरुषं तमावहतं निष्कुरु तमुमे अगदं कृधि। भाषार्थ। हे गुण परीक्षक पुरुष, मेरे इस पीड़ित पुरुष को ले और उसको दुख से बाहिर कर, उसको ही मेरे लिए निरोग कर। भावार्थ। राजा प्रयत्न पूर्वक प्रजा के मानसिक और शारीरिक रोगों को हटावें। मंत्र 7। देवेभ्यो अधिजातो असि सोमस्यासि सखाहितः सप्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मृडा। भाषात। विद्वान पुरुषों से ऐश्वर्य के साथ तू उत्पन्न है और ऐश्वर्यवान पुरुष का हितकारी स्वर्दय तू है, सो तू मेरे प्राण के लिए, ध्यान के लिए और नेत्र के लिए इस पुरुष पर सुखी हो। भावार्थ। कुलीन ऐश्वर्यवान राजा कुलीन ऐश्वर्यवान पुरुषों का सत्कार करता हुआ उनकी सर्वदा रक्षा करता है। मंत्र 8। उदं जातो हिमवतस्य प्राच्यां नीयसे जनम् तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि विभेजिरे। भाषार्थ। सो तो उद्योगी पुरुष से उत्पन्न होकर और ऊंचा पद पाकर प्रकृष्ट मति के बीच मनुष्यों में लाया जाता है। वहाँ पर गुण परीक्षक राजा के उत्तम उत्तम यशों का विविध प्रकार से उन्होंने सेवन किया है। भावार्थ। प्रजागण उत्तम राजा को पाकर सदा उनका यश गान गाते हैं। मंत्र 9। उत्तमो नाम कुष्ठस्युत्तमो नाम ते पिता यक्ष्मं च सर्वं नाशय तक्मानं चारसं कृधे। भाषार्थ। हे गुण परीक्षक राजन, तू अवश्य अति श्रेष्ठ है, तेरा पिता प्रसिद्ध अति उत्तम है। सब राज रोग को अवश्य नाश कर और दुखित जीवन करने वाले ज्वर को असमर्थ बना। भावार्थ। उत्तम गुणी वैद्य अपने उत्तम कुल और अपनी विद्या का स्मरण करके सब प्रजा के सब रोगों का निवारण करें। मंत्र 10। शेषामयमुपहत्यामक्षोस्तन्मूरपः कुष्ठस्तत्सर्वं निष्करद्दैवं समहवृष्ण्यम्। भाषार्थ। सिर के रोग, दोनों नेत्रों के उपद्रव और शरीर के दोष, इस सब को गुण परीक्षक पुरुष बाहिर करे। हे सत्कार के साथ वर्तमान, तेरा जीव का हितकारक बल दिव्य गुण वाला हो। भावार्थ। एक वैद्य के समान राजा प्रजा की स्वास्थ्य रक्षा का सदा उपाय करता है। सूक्त 5। पंचमं सूक्तम ऋषि अथर्वा
देवता लाक्षा छंदः अनुष्टुप। मंत्र 1। रात्रि माता नभः पितार्यमाते पितामहा शिलाचीनामवासि सा देवानामसि स्वसा। भाषार्थ। हे परमात्मन, आपकी निर्माण शक्ति विश्राम देने वाली रात्रि समान, पालने वाला गुण आकाश व मेघ के समान और हमारे पालने वाले का पालने वाला आपका गुण विघ्नों को रोकने वाले सूर्य के समान है। सब में मेल रखने वाली शक्ति नाम अवश्य ही आप हैं। सो आप दिव्य गुणों की अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली शक्ति हैं। भावार्थ। परमेश्वरी जो शक्ति विशेष है, संसार के सब पदार्थों का कर्ता धर्ता है। मंत्र 2। यस्त्वापिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वं भर्त्री सस्वतामसि जनानां च न्यञ्जनी। भाषार्थ। जो पुरुष आपका पान करता अर्थात उपासना करता है वह जीता है। आप उस पुरुष की रक्षा करते हैं। अनेक जनों की निश्चय करके पालन करने हारी और नित्य व्यापक शक्ति है। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की महिमा जानकर सदा उद्योग करें, वही सब व्यापक सब सृष्टि को पालता है। मंत्र 3। वृक्षं वृक्षमारोहसि वृषण्यन्ति वकन्यला जयन्ति प्रत्यातिष्ठन्ति स्मरणीनामवासि। भाषार्थ। प्रत्येक स्वीकार योग्य पदार्थ में सब प्रकार आप प्रकट हैं। जैसे ऐश्वर्यवान सूर्य को चाहने वाली प्रकाश पाने हारी उषा सूर्य में है, जय करने हारी प्रत्यक्ष स्थिर रहने हारी और प्रीति करने वाली शक्ति नाम अवश्य आप हैं। भावार्थ। वह सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी प्रत्येक वस्तु में ऐसा प्रीति से रम रहा है जैसे उषा सूर्य में। मंत्र 4। यद्दण्डेन यदिष्वा यद्वारुर्हरसा तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृतिपूरुषम्। भाषार्थ। जो कुछ दंडे से, जो कुछ तीर से अथवा जो कुछ घाव बल से किया गया है, उसकी तू चंगा करने वाली शक्ति है। सो तू इस पुरुष को चंगा कर दे। भावार्थ। परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई औषधियाँ सभी रोगों का निवारण करने के लिए योग्य होती हैं। मंत्र 5। भद्रात्प्लक्षान्निष्टिष्ठस्य स्वत्तात् कविराद्धवात् भद्राण्यग्रोदात् पर्णात् सानयी अरुन्धति। भाषार्थ। परिपूर्ण वीरों में रहने वाले, स्थिर शुद्ध कल्याण से शत्रुओं का नीचा रोकने वाले, पालन करने वाले आनंद से निश्चय करके तू ठहरी है। सो तू है रोक न डालने वाली शक्ति, हम में तू आ। भावार्थ। परमेश्वर अपने उत्तम गुणों से सब स्थान में वर्तमान है। पुरुषार्थी पुरुष उसका आश्रय लेकर अपने विघ्न हटावें। लोक में मोथा पाकर पीपल, खैर, अव, गुलर और पलाश व ढाक के पेड़ भी, इनको भी कहा जाता है। मंत्र 6। हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे वपुष्टमे रूपं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नामवासि। भाषार्थ। हे स्वर्ण के रूप वाली, हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हे सूर्य समान वर्ण वाली, हे अतिशय उत्तम रूप वाली, हे उद्धार शक्ति, हमारे दुख में तू पहुँच। उद्धार शक्ति अवश्य ही है। भावार्थ। जैसे औषधियों के उपयोग से मनुष्य के रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के उपकार के विचार से निर्धनता, रोग आदि क्लेशों को प्रयत्न पूर्वक हटावें। मंत्र 7। हिरण्यवर्णे सुभगे सुस्मे लोमसवक्षणे अपामसि स्वसालाक्षे वातुवात्मा बभूवते। भाषार्थ। हे तेज स्वरूपणी, हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हे महाबल वाली, हे छेदनशीलो पर रोष वाली,
हे दर्शनीय शक्ति परमात्मन, आप व्यापक प्रजाओं की अच्छे प्रकार प्रकाश करने हारी हैं। आपका आत्मा निश्चय करके व्यापक हुआ है। भावार्थ: महाधनी सर्वशक्तिमान सर्वजनक परमेश्वर दुष्टों पर क्रोध करता है, इससे हम सदा उत्तम कर्म करते रहें। लोक में लाक्षा लाख व लाह को भी कहते हैं। मंत्र 8। शिलाची नाम कानीनो अजवब्रुपिता तव अश्वोयमस्य यस्यावस्तस्य हास्नास्युक्षिता। भाषार्थ: सब में मेल रखने वाली शक्ति तू प्रसिद्ध है। तेरा पालने वाला गुण कन्या अर्थात कमनीय शक्ति परमेश्वर से आया हुआ जीवात्माओं का पोषक है। सर्वनियामक परमेश्वर का जो गतिशील व्यापक गुण है, उसके प्रकाश से निश्चय करके तू सींची हुई है। भावार्थ: परमेश्वर के सर्वरक्षक आदि गुणों को विचार कर मनुष्य सदा उन्नति करे। मंत्र 9। अश्वस्यात्मसम्पदिता सा वृक्षा विशिष्यते सरापति त्रीणि भूत्वा सा नैरुन्धति। भाषार्थ: उस व्यापक गुण के प्रकाश से अच्छे प्रकार प्राप्त हुई उसने सब स्वीकार करने योग्य पदार्थों को भले प्रकार से सींचा है। वह तू हे रोक न डालने वाली शक्ति, नीचे गिरने वाले झरने के समान होकर हमें प्राप्त हो। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए उत्तम पदार्थों से उन्नति करके सदा सुखी रहें। इति प्रथमो अनुवाकः। अथ द्वितीयो अनुवाकः। सूक्त 6। षष्ठम सूक्तम। ऋषिः अथर्वा देवता ब्रह्म आदित्यः कर्माणि रुद्रगणाः सोमरुद्रौ हेतिः अग्निः सर्वात्मको रुद्रः छन्दः त्रिष्टुप् अनुष्टुप् जगति अनुष्टुबुष्णिक् त्रिष्टुप् गर्भा पंचपदा जगति त्रिपदा विराण्नाम गायत्री द्विपदा आर्च्यनुष्टुप् प्रस्तार पंक्तिः पंक्तिः स्वराट् पंक्तिः। मंत्र 1। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्ध्या उपमास्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवः। भाषार्थ: प्रकाशमान व मेधावी परमेश्वर ने पहले काल में प्रख्यात उपस्थित रहने वाले वृद्धि के कारण अन्य को और बड़े रुचिर लोकों को सीमाओं से फैलाया है। उसने अंतरिक्ष में वर्तमान परस्पर आकर्षण से तुलना रखने वाले विशेष स्थानों अर्थात इस विद्यमान स्थूल के और अविद्यमान सूक्ष्म जगत के घर को निश्चय करके खोला है। भावार्थ: जगत के जननी जनक परमेश्वर ने सृष्टि से पूर्व प्राणियों के लिए अन्न आदि पदार्थ बनाए और मूर्त और अमूर्त जगत के भंडार आकाश पृथ्वी आदि लोक रचे। मंत्र 2। अनाप्ता एव प्रथमायानि कर्माणि चक्रिरे धीरान्नो अत्र माधवं तद्वै तत्पुरोदधे। भाषार्थ: जिन प्रधान अत्यंत यथार्थ ज्ञानी पुरुषों ने तुम्हारे लिए पूजनीय कर्म किए हैं, वे हम वीरों को यहाँ पर न मारें, सो इस कर्म को तुम्हारे आगे मैं धरता हूँ। भावार्थ: मनुष्य प्रयत्न पूर्वक जगत हितकारी महात्माओं का अनुकरण करें और दुष्ट कर्म छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त रहें। मंत्र 3। सहस्रधार एव ते समस्वरन् दिवो नाके मधुजिह्वा असस्यतः तस्य स्पशून निमिषन्ति पूर्णयः पदे पदे पाशिनः सन्ति सेतवे। भाषार्थ: प्रकाश के सहस्त्र प्रकार से धारण करने वाले दुख रहित परमात्मा में ही उन ज्ञान से जीतने वाले व मधुर भाषी निश्चल स्वभाव वाले पुरुषों ने यथावत शब्द किया है। उसके घुड़कने वाले बंधन गुण कभी नहीं आँखी मीचते हैं। फांस रखने वाले वे पद पद पर बांधने के लिए रहते हैं। भावार्थ: वह तेजों में आनंद स्वरूप परमात्मा
दुष्टों को सर्वदा सब स्थानों में दंड देता है और सज्जनों की रक्षा करता है। मंत्र 4। पर्युषु प्रधन्वा वाजसातैः परिवृत्राणि सक्षणे द्विषस्तदध्यर्णवेनेयसि सनिश्रसु नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृह। भाषार्थ। घेरने वाले राक्षसों को सब ओर से हराने वाला हमें अन्न देने के लिए अवश्य ही अच्छे प्रकार सब ओर से प्राप्त हो, इसीलिए जल से भरे समुद्र द्वारा बैरियों पर ऐश्वर्य से तू पहुँचाता है। शत्रुओं का अतिशय नीचे गिराने वाला तू प्रसिद्ध 10 इंद्रिय मन और बुद्धि से परे 13वां परमेश्वर परिमाण करने वाला जीवात्मा का घर है। भावार्थ। सर्वव्यापक परमेश्वर के आश्रय से हम समुद्र आदि में भी सब विघ्न हटाकर पुरुषार्थ करें। मंत्र 5। नीतेनारात्सिरसौ स्वाहा तिग्मायुधौ तिग्महेति सुसेवौ सोमारुद्राविहसुमृढतन्नः। भाषार्थ। हे परमेश्वर, अपनी व्याप्ति से उस आपने शीघ्र धर्मात्मा को समृद्ध किया है, वह सुंदर वाणी व स्तुति है। हे तेज शस्त्रों वाले, पैने वज्रों वाले, बड़े सुख वाले, ऐश्वर्य के कारण और ज्ञानदाता अथवा चंद्रमा और प्राण के तुल्य राजा और वैद्य जनों, तुम दोनों यहाँ पर अच्छे प्रकार हमें सुखी करो। भावार्थ। परमेश्वर सदैव धर्मात्माओं पर दया करता है, इसी से राजा और वैद्य चंद्रमा और प्राण के समान उपकार करके संसार में सुख बढ़ावें। मंत्र 6। अवैतेनारात्सिरसौ स्वाहा तिग्मायुधौ तिग्महेति सुसेवौ सोमारुद्राविहसुमृढतन्नः। भाषार्थ। हे परमेश्वर, अपनी व्याप्ति से उस आपने अधर्मी को निर्धन बनाया है, वह सुंदर वाणी व स्तुति है। हे तेज शस्त्रों वाले, पैने वज्रों वाले, बड़े सुख वाले, ऐश्वर्य के कारण और ज्ञानदाता अथवा चंद्रमा और प्राण के तुल्य राजा और वैद्य जनों, तुम दोनों यहाँ पर अच्छे प्रकार हमें सुखी करो। भावार्थ। परमात्मा धर्मियों को निर्धनी रखता है, सो राजा और वैद्य धार्मिक होकर प्रजा में सुख बढ़ाते रहें। मंत्र 7। अपैतेनारात्सिरसौ स्वाहा तिग्मायुधौ तिग्महेति सुसेवौ सोमारुद्राविहसुमृढतन्नः। भाषार्थ। हे परमेश्वर, अपनी व्याप्ति से उस आपने दुष्ट जन को अपराधी ठहराया है, वह सुंदर वाणी व स्तुति है। तेज शस्त्रों वाले, ऐसे वज्रों वाले, बड़े सुख वाले, ऐश्वर्य के कारण और ज्ञानदाता अथवा चंद्रमा और प्राण के तुल्य राजा और वैद्य जनों, तुम दोनों यहाँ पर अच्छे प्रकार हमें सुखी करो। भावार्थ। परमेश्वर पापियों को अपराधी ठहराकर दंड देता है, राजा और वैद्य जन और निरोगता राज्य में बढ़ावें। मंत्र 8। मुमुक्तमस्वान्दुरितादवज्जाजुषेथां यज्ञममृतमस्मासु दत्तम्। भाषार्थ। हे ऐश्वर्य के कारण और ज्ञानदाता, तुम दोनों हमें दुर्गति और अकथनीय निंदनीय कर्म से छुड़ाओ। देव पूजन को स्वीकार करो। अमरण अर्थात पुरुषार्थ अथवा अमरपन अर्थात कीर्तिमत्ता हमें धारण करो। भावार्थ। राजा और वैद्य के सुकर्मों से सब लोग आत्मिक और शारीरिक रोग छोड़कर धर्म में प्रवृत्त होकर अमर अर्थात पुरुषार्थी और यशस्वी होंगे। मंत्र 9। चक्षुषो हेते मनसो हेते ब्रह्मणो हेते तपसश्च हेते मेन्यामेनिरस्य मेनयस्ते सन्तु ये स्माभ्यगायन्ति। भाषार्थ। हे अग्नि परमात्मन, शत्रुओं की आँखी की बर्छी, हे मन की बर्छी, हे अन्न की बर्छी और सामर्थ्य की बर्छी, आप वज्र के वज्र हैं। वे लोग वे वज्र होंगे जो हमें सताना चाहते हैं। भावार्थ। जिस प्रकार चोर आदि दुष्टों को दंड देकर असमर्थ कर देते हैं, इसी प्रकार मनुष्य
परमेश्वर का आश्रय लेकर अपने दोषों को निर्बल कर दे। मंत्र 10। योऽस्माच्चक्षुषा मनसा चित्त्या कोत्या च यो अगायुरभिदासात् त्वन्तानग्ने मेन्यामेनिन् कृणु स्वाहा। भाषार्थ। जो घबरा देने वाला, बुरा चीतने वाला हमें आँखी से, मन से, बुद्धि से और संकल्प से सतावे, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, आप उन्हें वज्र से वज्र रहित कर दें। यह सुवाणी व नम्र प्रार्थना है। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर में विश्वास करके प्रयत्न पूर्वक अपने दोषों का नाश करके बलवान होवे। मंत्र 11। इन्द्रस्य गृहो वसि तन्त्वा प्रपद्ये तन्त्वा प्रविशामि सर्वगुः सर्वपुरुषः सर्वात्मा सर्वतनुः स यन्मे अस्ति तेन। भाषार्थ। हे परमात्मन, आप जीवात्मा के आश्रय हैं। सब गो आदि पशुओं सहित, सब पुरुषों सहित, पूरे आत्मबल सहित, सब शरीर सहित मैं उस आप को प्राप्त होता हूँ, उस आप में प्रवेश करता हूँ और जो कुछ मेरा है उसके साथ भी। भावार्थ। मनुष्य सब प्रकार से आत्मसमर्पण करके परमेश्वर की आज्ञा पालन में सदा प्रसन्नचित्त रहें। मंत्र 12। इन्द्रस्य शर्मासि तन्त्वा प्रपद्ये तन्त्वा प्रविशामि सर्वगुः सर्वपुरुषः सर्वात्मा सर्वतनुः स यन्मे अस्ति तेन। भाषार्थ। हे परमात्मन, आप जीवात्मा का शरण हैं। सब गो आदि पशुओं सहित, सब पुरुषों सहित, पूरे आत्मबल सहित, सब शरीर सहित मैं उस आप को प्राप्त होता हूँ, उस आप में प्रवेश करता हूँ और जो कुछ मेरा है उसके साथ भी। मंत्र 13। इन्द्रस्य वर्मासि तन्त्वा प्रपद्ये तन्त्वा प्रविशामि सर्वगुः सर्वपुरुषः सर्वात्मा सर्वतनुः स यन्मे अस्ति तेन। भाषार्थ। हे परमात्मन, आप जीवात्मा के कवच हैं। सब गो आदि पशुओं सहित, सब पुरुषों सहित, पूरे आत्मबल सहित, सब शरीर सहित मैं उस आप को प्राप्त होता हूँ, उस आप में प्रवेश करता हूँ और जो कुछ मेरा है उसके साथ भी। मंत्र 14। इन्द्रस्य वरूथमसि तन्त्वा प्रपद्ये तन्त्वा प्रविशामि सर्वगुः सर्वपुरुषः सर्वात्मा सर्वतनुः स यन्मे अस्ति तेन। भाषार्थ। हे परमात्मन, आप जीवात्मा के ढाल हैं। सब गो आदि पशुओं सहित, सब पुरुषों सहित, पूरे आत्मबल सहित, सब शरीर सहित मैं उस आप को प्राप्त होता हूँ, उस आप में प्रवेश करता हूँ और जो कुछ मेरा है उसके साथ भी। भावार्थ। मनुष्य सब प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा पालन करके सदा प्रसन्नचित्त रहें। सूक्त 7। सप्तमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता अरातयः सरस्वती छन्दः विराट्गर्भा प्रस्तारपङ्क्तिः अनुष्टुप् पथ्या बृहति प्रस्तारपङ्क्तिः। मंत्र 1। आनो परमा परिष्ठा अराते मानो रक्षिर्दक्षिणां नीयमानाम् नमो वीत्साया समृद्धये नमो अस्वरातये। भाषार्थ। हे अदान शक्ति, हमें आकर पुष्ट कर, अलग मत खड़ी हो, हमारे लिए लाई हुई दक्षिणा, दान व प्रतिष्ठा को मत रख ले। अवृद्धि इच्छा संपत्ति अर्थात अदान शक्ति, निर्धनता को बार बार नमस्कार होवे। भावार्थ। जो मनुष्य विपत्ति में निर्भय होकर धैर्य से उपाय करते हैं वे उन्नति करते हैं, अथवा मनुष्यों को निर्धन विपत्तिग्रस्तों का सत्कार पूर्वक सहायक होना चाहिए। मंत्र 2। यमराते पुरोधत्से पुरुषं परिरापिणम् नमस्ते तस्मै कृण्मो मा बलिं व्यथयेर्मम।
भाषार्थ। हे अदान शक्ति, जिस बड़े बढ़िया पुरुष को तू आगे धरती है, तेरे उस पुरुष को नमस्कार हम करते हैं। तेरी शक्ति को तू व्यथा में मत डाल। भावार्थ। वीर मनुष्य विपत्तिग्रस्त पुरुषों को उत्साहपूर्वक विपत्ति से निकालें। मंत्र 3। प्रणोवनिर्देव घृतादिवानक्तं च कल्पताम् हरातिमनुप्रेमो वयं नमो अस्वरातये। भाषार्थ। महात्माओं की उत्पन्न की हुई हमारी भक्ति दिन और रात अच्छे प्रकार समर्थ होवे। हम लोग अदान शक्ति अर्थात निर्धनता को ढूंढ कर पावें। अदान शक्ति को नमस्कार होवे। भावार्थ। मनुष्य विद्वानों से शिक्षा पाकर सदा परस्पर भक्ति बढ़ावें और धैर्य से विपत्तियों को सहकर उत्तम पुरुषार्थ करें। मंत्र 4। सरस्वतीर्मनुमतिं भगं यन्तो हवामहे वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिशं देवानां देवहूतिषु। भाषार्थ। चलते फिरते हम लोग विज्ञानवती विद्या, अनुकूलमती और सेवनीय ऐश्वर्य को बुलाते हैं। महात्माओं की प्रीति युक्त बड़ी मधुर उस वाणी को दिव्य गुणों के बुलाने में मैं बोला हूँ। भावार्थ। पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या से उत्तम बुद्धि पाकर ऐश्वर्यवान होते हैं। यही वाणी उत्तम गुण पाने के लिए महात्माओं को सम्मत है। मंत्र 5। यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रुणा। भाषार्थ। जिस गुण को मैं विज्ञान युक्त मन से जुड़ी हुई वाणी से मांगता हूँ, पोषण करने वाले परमेश्वर करके दी हुई श्रद्धा उस गुण को आज पावे। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर में श्रद्धा करके विज्ञान और पराक्रम युक्त वाणी से अपना मनोरथ सिद्ध करते हैं। मंत्र 6। मावनिं मावाचं नो वीर्षिर्वाविन्द्राग्निया भरतां नो वसूने सर्वे नो अद्यदित्सन्तो हरातिं प्रतिहर्यता। भाषार्थ। ये अदान शक्ति, न तो हमारी भक्ति को और न वाणी को असिद्ध कर। दोनों जीव और अग्नि पराक्रम हमारे लिए अनेक धन लाकर भरें। आज हमें दान की इच्छा करने वाले हे सब गुणों अदान शक्ति को प्रतिकूलपन से प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और सत्य प्रतिज्ञा से आत्मिक और शारीरिक बल बढ़ाकर विद्या, धन और सुवर्ण आदि धन बढ़ाकर निर्धनता को हटावें। मंत्र 7। परोऽपेय समृद्धे वितेहेतिं नयामसे वेदत्वाहं निमेवन्तिं नितुलन्ति मराते। भाषार्थ। हे असमृद्धि, परे चली जा, तेरी बरछी को हम अलग हटाते हैं। हे अदान शक्ति निर्धनता, मैं तुझको निर्बल करने वाली और भीतर चुभने वाली जानता हूँ। भावार्थ। मनुष्य महादुखदायिनी निर्धनता को प्रयत्न पूर्वक हटावें। मंत्र 8। उदनग्नाभो भुवति स्वप्नया सजसे जनम् अराते चित्तं वीर्सर्याकूतिं पुरुषस्य च। भाषार्थ। और हे अदान शक्ति अर्थात निर्धनता, मनुष्य के चित्त और संकल्प असिद्ध करती हुई लज्जित बार बार होती हुई तू नींद से के साथ जन समूह को प्राप्त होती है। भावार्थ। मनुष्य निर्धनता के कारण अपने चित्त और संकल्प को नष्ट करते लज्जित और आलसी होते हैं। मंत्र 9। या वहते महोन्माना विश्वासाव्यानसे तस्यै हिरण्यकेशै निर्ऋत्याः करं नमः। भाषार्थ। जो बलवती बड़े डेल वाली निर्धनता सब दिशाओं में व्याप्त हुई है, उस सुवर्ण का प्रकाश कराने वाली एक क्रूर विपत्ति को मैंने नमस्कार किया है। भावार्थ।
मनुष्य सर्वव्यापिनी निर्धनता में फंसकर और अंत में उसका नाश करके